नमस्ते। आज के इस योग की कक्षा में हम कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास करेंगे जो हमारे शरीर और मन को शांत करने में, स्टेबल करने में, उसे रिलैक्स करने में मदद करेंगे। आज हम कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास करेंगे जिन्हें हम आसानी से बैठकर कर सकते हैं। कुछ आसनों का नाम जैसे कि सुखासन और अग्नि स्तंभासन, वज्रासन, वहीं पर कुछ हम लेट के किए जाने वाले आसनों का अभ्यास भी करेंगे, जैसे पवन मुक्तासन, सुप्त मत्स्येंद्र आसन, फिश पोज। साथ ही साथ आखिरी में हम शवासन का अभ्यास करेंगे। ये सभी आसन ऐसे योगासन हैं जो आपके मन को तो शांत करते ही हैं, साथ ही साथ आपके शरीर को लचीला बनाने में, फ्लेक्सिबल बनाने में भी बहुत मदद करते हैं। यदि आप चाहते हैं आपका मन शांत हो जाए, आपका यदि फोकस बिगड़ा हुआ है, आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं जल्दी से, तो ये सभी आसन आपके फोकस को इंक्रीज़ करने में मदद करेंगे। साथ ही साथ ये ऐसे योगासन हैं जो आपकी मेमोरी को बूस्ट करते हैं, क्योंकि ये आपके जो रैपिड थॉट्स या लगातार जो हमें मन में विचार आ रहे होते हैं, उनको कम करने में, शांत करने में ये सभी योगासन हमें बहुत मदद करते हैं। चलिए आज का अपना योग का अभ्यास शुरू करते हैं इन सभी आसनों के साथ। चलिए हम अपने पहले आसन से शुरू करते हैं। आज जितने भी हम आसन करेंगे वो सभी हमें बहुत मदद करने वाले हैं हमारे शरीर और हमारे मन को शांत करने में, रिलैक्स करने में। जो हम पहला आसन करने वाले हैं इसका नाम है सुखासन, या हम इसे इजी पोज भी बोलते हैं। ये एक ऐसा योगासन है जो हमारे मन को शांत करता है, हमारे विचारों को कंट्रोल में लाने में पूरी मदद करता है, साथ ही साथ हमारे पूरे शरीर में कामिंग इफ़ेक्ट को लेके आता है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है, साथ ही साथ आपके मन को सेंट्रलाइज करने में या आपके फोकस को इंक्रीज़ करने में भी सुखासन बहुत मदद करता है। चलिए इस आसन का अभ्यास कर लेते हैं। अपने दोनों पैरों को आपस में क्रॉस करके बैठ जाइए। ये पोजीशन होती है सुखासन की। अपने दोनों पैरों को क्रॉस करके, या तो आपका राइट लेग ऊपर हो या तो लेफ़्ट लेग ऊपर हो, दोनों ही लेग पोजीशन बिल्कुल ठीक है। अब यहीं से सुखासन को आप हमेशा ज्ञान मुद्रा के साथ ट्राई करें, क्योंकि ज्ञान मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जो आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करेगी, साथ ही साथ आपकी बॉडी में कामिंग इफ़ेक्ट लेके आती है। ये एक ऐसी मुद्रा है जो आपके मन को शांत करने के साथ साथ आपके पूरे शरीर को स्टेबल करने में, संतुलित करने में बहुत मदद करती है। अब आपको इस मुद्रा को करने के लिए अपनी तर्जनी उंगली और अपने अंगूठे की जो अग्र हिस्सा या आगे वाला जो हिस्सा है उसे आपस में जोड़ लें। आपकी जो बाकी उंगलियां हैं उन्हें बिल्कुल ढीला रखें। कई बार लोग बिल्कुल तान कर अपनी उंगलियों को अपने शरीर को खींच के रखे करते हैं, ऐसा नहीं करना है। अपने शरीर को सीधा रखें, लेकिन रिलैक्सिंग वे में या कंफर्टेबल वे में। तो अपनी उंगलियों को ढीला रखें, हल्का सा टच करना है आपको अपने अंगूठे और उंगली को। धीरे से अपने कंधों को घुमाकर पीछे ले जाएं, कमर को सीधा कर दें, आंखें बंद कर लीजिए और यही सुखासन की पोजीशन या अवस्था में कम से कम 5 से 6 लंबी गहरी सांसें अंदर और बाहर जाने दें। अपने विचारों को आने दें और जाने दें। किसी भी प्रकार का इंगेजमेंट, ये अपने आप को व्यस्त नहीं करना है, अपने आप को लॉस्ट नहीं करना है उन विचारों में। सारा ध्यान अपने शरीर और अपनी सांसों के ऊपर लगाएं। धीरे से पहले अपनी मुद्रा को रिलीज़ करें, उसके बाद अपनी आंखें खोलें। यहीं से हम परिवृत्त सुखासन की ओर बढ़ेंगे। ये दोनों ही
फैमिली पोजेस में आते हैं। जो परिवृत्त सुखासन, जो रिवॉल्व इजी पोज है, वो मदद करता है आपकी पूरी स्पाइन को लचीला बनाने में, फ्लेक्सिबल बनाने में। साथ ही साथ आपकी पूरी स्पाइन को लचीला बनाने के साथ साथ वहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं जो आपके स्पाइन के आसपास हैं, उन्हें मजबूती देता है, आपका डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, बॉडी में हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में ये आसन बहुत मदद करता है। कई बार जो हमारा डिस्टर्ब्ड माइंड है या स्ट्रेस बढ़ जाता है, वो इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स की वजह से भी होता है। तो जो रिवॉल्व इजी पोज है, वो हमें मदद करता है हमारे शरीर में हार्मोन्स को बैलेंस करने में। चलिए इस आसन का अभ्यास कर लेते हैं। शरीर को बिल्कुल सीधा रखना है। आपका जो सीधा हाथ है वो कमर के पीछे जाएगा और आपका जो लेफ्ट हैंड या उल्टा हाथ है उसको धीरे से अपने सीधे पैर या बोल सकते हैं आपके जो राइट लेग का घुटना है उसके ऊपर रख लें। पूरे शरीर में एक घुमाव देते हुए या तो आप साइड में देखें, कंधों को बराबर करने की कोशिश करें, एक लाइन में लाने की कोशिश करें। यदि आपको लग रहा है आप पूरी गर्दन को पीछे घुमा सकते हैं तो घुमाने का अभ्यास करें। लगातार अपने घुटने से सहारा लेकर रखें और पूरा खिंचाव अपने पेट पर, अपनी पीठ पर महसूस करें। पूरी कमर को, छाती को तान कर रखना है। लंबे 2 गहरे सांस अंदर और 2 लंबे गहरे सांस बाहर जाने दें। अपने शरीर के प्रति सजग, धीरे से अपनी साइड को बदल लें। यही सेम आसन का अभ्यास हम दूसरी ओर से करेंगे। सीधा हाथ आपका लेफ्ट घुटने पर आएगा और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपकी कमर के पीछे जाएगा। जितना शरीर को घुमा सकते हैं घुमा दें, अन्यथा आप अपनी गर्दन को बगल में भी रख सकते हैं या साइड में देख सकते हैं। आँखें बंद करके यदि आप इस आसन का अभ्यास करेंगे तो इससे आपकी अवेयरनेस भी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपके शरीर में कामिंग इफ़ेक्ट आएगा। आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में आपको ये आसन बहुत मदद करेगा। एक आखिरी बार और दूसरे साइड से शरीर को घुमाएं, पीछे की ओर देखें यदि देख सकते हैं और धीरे से सेंटर में आएं, अपनी आंखें खोल लें। चलिए अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन है इसका नाम है अग्नि स्तंभासन। अग्नि स्तंभासन एक ऐसा आसन है जो आपके पूरे लेग्स को लचीला बनाने में बहुत मदद करता है। काफ़ी बार हमारा दिमाग या हमारा मन शांत नहीं हो पाता है क्योंकि शारीरिक रूप से हम फिट नहीं होते। हमारी जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड या बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइट स्टिफ होती हैं। शरीर का कोई भी मूवमेंट करना या गति करना मुश्किल हो जाता है। तो जो हमारा अग्नि स्तंभ आसन है ये शरीर को लचीला बनाता है। साथ ही साथ यदि किसी को स्टमक रिलेटेड या बेली ब्लोटिंग रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो ये आसन उसमें भी मदद करता है। ये आसन आपकी पूरी बैक की मांसपेशियों को अच्छा खिंचाव देता है, उनमें मजबूती लाता है। साथ ही साथ ये हमारी चेस्ट को ओपन करने में, हमारी लंग्स हो चाहे हमारा हार्ट हो, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है। साथ ही साथ जब हम इस आसन का अभ्यास कर रहे होते हैं तो ये आसन हमारी स्लीप पैटर्न, यदि हमारा स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है तो हम वैसे ही रिलैक्स या रेस्ट फील नहीं करते हैं। पूरे दिन हमें स्ट्रेस्ड फील होता है या हम अनईजी फील करते हैं। तो ये आसन आपकी स्लीप को प्रमोट करने में बहुत मदद करता है। चलिए इस आसन का अभ्यास कर लेते हैं। लेकिन ये जितने भी आसन आज हम अभ्यास करेंगे उन सभी आसनों का अभ्यास ट्राई करें कि लंबी गहरी सांसों के साथ ही करें ताकि शरीर मन दोनों शांत हो जाए। इस आसन को करने के लिए सुखासन से ही शुरुआत करेंगे। यहीं से आपका जो राइट लेग है उसको हल्का सा बाहर ले जाएं। ट्राई करें आपका राइट लेग है उससे एल शेप बन जाए और अपना पंजा अंदर की ओर खींच लें और धीरे से अपना जो लेफ़्ट लेग है उसकी एंकल या टखने को अपने सीधे पैर के घुटने पर रख लें। इसके बाद जो आपके उल्टे पैर का घुटना या लेफ़्ट लेग का घुटना है उसे नीचे की तरफ प्रेस करें। ये पोजीशन होगी आपके दोनों लेग्स की। जो आपकी एंकल या टखने हैं उसके नीचे आपका घुटना होना चाहिए। दूसरी ओर जो आपका घुटना है उसके नीचे आपकी एंकल होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही अलाइनमेंट है इस आसन को करने का। लेकिन शुरू में यदि आपके हिप्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं तो आप अपनी घुटने और
अनईजी वाला जो पार्ट है उसके नीचे या तो पिलो रख सकते हैं या तो ब्लॉक रख सकते हैं। ये दोनों नहीं है तो आप ब्लैंकेट भी रख सकते हैं। दोनों पंजे अंदर की ओर खींच के रखें। उसके बाद अपने दोनों हाथों को, एक हाथ आपका एड़ी पर और दूसरा हाथ आपका घुटने पर आएगा। कोहनियाँ बिल्कुल सटा लें अपनी छाती के साइड से, सांस छोड़ते हुए छाती को बाहर की ओर खींचते हुए और अपने शरीर को आगे की ओर झुका दें। लंबे 2 गहरे सांस अंदर और लंबे 2 गहरे सांस बाहर जाने दें। यदि आप अपनी छाती को जितना अंदर की ओर प्रेस कर सकते हैं प्रेस करने की कोशिश करें और अपने शरीर को नीचे ले जाने का अभ्यास करें जितना ले जा सकते हैं। आपको पूरा खिंचाव आपके हिप्स के आसपास, आपके घुटने के आसपास आएगा। सांस भरते हुए ऊपर, धीरे से इस पोज को दूसरी ओर से दोहराएं। यदि किसी को हिप रिलेटेड इंजरी है तब वो इस आसन का अभ्यास नहीं करेगा। इस पैर से या दूसरे साइड से करेंगे। साथ ही यदि किसी को डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिस्क हर्निएशन हो गया या ओपन सर्जरी है स्पाइन में आपको, या आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, आपको बैठने में दिक्कत होती है, एंकल में इंजरी है, तब आप इस आसन को अवॉइड करें, इस आसन का अभ्यास ना करें। धीरे से अपने हाथों को, एक हाथ घुटना और दूसरा हाथ आपकी एड़ी पर आएगा। सांस छोड़ते हुए धीरे से शरीर को नीचे झुकाएं, दोनों पंजे आपस में अंदर की ओर खिंचे हुए, और यहीं पर 3 से 5 या आप अपनी क्षमता अनुसार भी लंबे गहरे सांस अंदर लें और बाहर जाने दें। पूरा ध्यान अपने हिप्स, अपनी कमर और अपनी छाती वाले हिस्से पर और उसमें आने वाले खिंचाव, प्रभाव और सेंसेशंस को महसूस करने का अभ्यास कोशिश करें। दिमाग को शांत रखें और अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। धीरे से आसन से बाहर आएं और सपोर्ट को रिलीज़ कर दें। यदि आपको किसी भी अवस्था में ये लग रहा है कि आप इस आसन को बिना सपोर्ट के कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस आसन को बिना सपोर्ट के भी कर लें। अब हम दूसरे आसन की ओर बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है, हमारा किसी भी चीज़ में फ़ोकस करना डिफ़िकल्ट हो जाता है यदि हमें इंडाइजेशन है, यदि हमें पेट से संबंधित परेशानियां हैं, यदि हमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, यदि हमें बेली ब्लोटिंग है, फैट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यदि हमारा जो इंसुलिन लेवल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं या ओबेसिटी है, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, तब हमारी बॉडी में स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। हमारा दिमाग को सेंट्रलाइज करना या चैनलाइज करना मुश्किल हो जाता है। तो जो हम अगला आसन करने वाले हैं वो हमारे पेट से संबंधित, जो इंडाइजेशन से संबंधित या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में मदद करता है। साथ ये हमारे हिप्स, नीज़ और एंकल्स को लचीला बनाता है। हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने में ये आसन बहुत मदद करता है। चलिए इस आसन का अभ्यास कर लेते हैं। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अपनी दोनों एड़ियों को आपस में जोड़ कर रखेंगे। पीछे से अपने पंजे को आपस में जोड़ लें और जो आपकी एड़ियां हैं उन्हें बाहर की ओर कर दें। एड़ियों के ऊपर नहीं बैठना है जब आप इस आसन का अभ्यास कर रहे होंगे। धीरे से अपने हिप्स को पीछे की तरफ प्रेस करें, एड़ियां आपकी बाहर की ओर, और अपने दोनों पैरों के बीच में स्पेस बनाकर बैठ जाएं। दोनों घुटने आपस में जुड़े रहेंगे, दोनों थाइस आपस में जुड़ी रहेंगी, और अपने दोनों हाथों को अपनी जंघाओं पर, अपने थाइस पर रख लें। कंधों को घुमाकर पीछे ले जाएं, कमर सीधी रहेगी। बहुत ज़्यादा ओवर आर्च नहीं करना है बैक को, बहुत ज़्यादा कर्व नहीं करना है, ना ही बहुत ज़्यादा अपनी बैक को सिकोड़ कर रखना है या हंच करना है। ट्राई करें आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, एकदम रिलैक्स पोजीशन में रहे। इस अवस्था में या वज्रासन में कम से कम 10 से 15 सेकेंड बैठने का अभ्यास करें यदि बैठ सकते हैं। यदि ऐसा करने में मुश्किल आ रही है तो आप इस आसन को कुछ सेकंड्स के लिए या अपनी क्षमता अनुसार भी होल्ड कर सकते हैं। 3 लंबे गहरे सांस अंदर और 3 लंबे गहरे सांस बाहर जाने दें।
धीरे से आंखें खोलें और वापस आ जाएं। इस आसन में वापस आने से पहले एक वेरिएशन है। यदि किसी को ऐसा बैठने में, इस तरीके से बैठने में समस्या हो रही है, तो आप अपने हिप्स के नीचे, यदि आपके पास ब्लॉक है तो ब्लॉक रख सकते हैं। आपके घर में ब्लॉक अवेलेबल नहीं है तो आप तकिए का प्रयोग कर सकते हैं, आप ब्लैंकेट का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके पास कोई सॉफ्ट सी चीज़ है, पिलो है, आप उसको अपनी थाइज़ और आपकी जो काफ मसल्स हैं उनके बीच में अच्छे से एडजस्ट कर लें और उसके ऊपर बैठ जाएं। यदि आप इस तरीके से बैठते हैं तो इस आसन को करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पोजीशन वही रहेगी लेकिन कुछ अपने हिप्स के नीचे रख लें। धीरे से वापस आ। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, यदि किसी को घुटने में समस्या है, एंकल में प्रॉब्लम है, ओपन बैक सर्जरी है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, तब आप इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। यदि किसी को अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, घुटनों से संबंधित, या नी रिप्लेस हुआ है, तब भी इस आसन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही साथ यदि किसी की बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, उनके लेग्स बहुत ज़्यादा वीक है, तब भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। धीरे से वापस आएँ। चलिए हम अपने अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन या हमारा अगला अभ्यास है उसका नाम है बद्धकोणासन, या हम इसे बटरफ्लाई पोस्चर भी बोलते हैं। ये एक ऐसा आसन है जो आपकी पूरी हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में, आपकी जो थाइज़, इनर थाइज़ वाला एरिया है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में, आपके घुटनों को लचीला बनाने में, आपके पूरे लेग्स को फ्लेक्सिबल बनाने में बहुत मदद करता है। लेग्स हमारे शरीर का एक ऐसा पार्ट है जिन्हें हम सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं। चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए। सबसे पहले यदि हम स्टैंडिंग पोजीशन में आएँ तो हमारे लेग्स ही सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो जो ये आसन है ये हमारे पूरे लेग्स को मजबूत करता है, उसके लचीलेपन को बढ़ाता है। काफ़ी बार क्या होता है कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, हमारा जो डाइजेशन है, या बॉडी वीकनेस की वजह से भी हम अपने आप को शांत नहीं कर पाते हैं, या हम अपनी बॉडी को या अपने दिमाग या शरीर को सेंट्रलाइज नहीं कर पाते हैं। तो जो ये बद्धकोणासन या बटरफ्लाई पोस्चर है, ये आपके मन को, शरीर को शांत करने में बहुत मदद करता है। साथ ही साथ लचीला तो बनाता ही है। इस आसन का अभ्यास करने के लिए हम सपोर्ट से करेंगे, क्योंकि ये आसन को थोड़े लंबे टाइम तक होल्ड करना है। तो आपके पास यदि तकिया है, ब्लैंकेट है, तो उसको साथ रखकर बैठें। धीरे से अपनी दोनों जो पंजे हैं, जो दोनों आपके तलवे हैं, उनको आपस में जैसे किताब होती है उस तरीके से मिला लें। अब वहीं पर धीरे से अपने घुटने नीचे की ओर ले जाएं। उसके बाद आपका एक ब्लॉक अपने पंजे के ऊपर रख लें और जो आपका दूसरा ब्लॉक है उसको इस प्रकार सामने की ओर से एडजस्ट करेंगे। आपके जो घुटने हैं उनको लगातार नीचे की ओर प्रेस करें और उसके बाद कमर को सीधा करते हुए या तो आप ब्लॉक्स को पकड़ सकते हैं, तकिए को पकड़ सकते हैं, या आप अपने दोनों हाथों को अपने टखनों को पकड़ सकते हैं। अपने दोनों हाथों से कमर को सीधा रखें, सांस छोड़ते या तो आप अपनी चिन या तो आप अपने फोरहेड को टच कर सकते हैं। धीरे से सांस छोड़ते हुए आगे की ओर शरीर को झुकाएं, अपने ब्लॉक्स को अच्छे से एडजस्ट करें और अपनी ठुड्डी को या अपने माथे को इससे लगा दें। कुछ देर रेस्ट करेंगे यहीं इसी अवस्था में। धीरे से सहारा लेते हुए वापस आ जाएं, ब्लॉक को रिलीज कर दें। ट्राई करें कम से कम आप 2 से 3 तकिए या पिलोज का प्रयोग करें, क्योंकि इसमें हाइट अच्छी होनी चाहिए ताकि जब आप इस आसन का अभ्यास कर रहे हों तो बड़े आराम से आप इस आसन का अभ्यास कर पाएँ। चलिए अब हम कुछ लेट के किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। जो हम अगला आसन करने वाले हैं उनमें ये हमारा पहला आसन है जिसे हम लेट कर करेंगे। तो जो हमारा अगला आसन है इसका नाम है फिश पोज, या हम इसे मत्स्य आसन भी कहते हैं। इसके हम 2 वेरिएशंस करेंगे। पहला वेरिएशन करेंगे रेस्टोरेटिव तरीके से या उसको थोड़ा कंफर्टेबल बना के, और जो दूसरा वेरिएशन है वो
वैसे तो करने में बहुत आसान है, लेकिन हम उसे बिना किसी प्रॉप की सहायता से करेंगे। चलिए पहले कर लेते हैं प्रॉप की सहायता से, उसके बाद बिना प्रॉप्स के करेंगे। उससे पहले उसके बेनिफिट्स, ये आसन हमारी पूरी चेस्ट कैविटी को ओपन करने में मदद करता है, शोल्डर्स को लचीला बनाता है, आपकी कमर को फ्लेक्सिबल बनाता है। ये आपके आपके हृदय, आपका जो हार्ट है उसके फंक्शन को इम्प्रूव करता है, आपकी जो लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाता है, उनकी क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये आपके मेटाबॉलिज्म या आपका मेटाबॉलिक रेट है उसको उसके रेगुलेशन में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। यदि किसी को चर्बी है या आपकी छाती की मांसपेशियों को टोन करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो ये आसन उसमें बहुत मदद करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये आसन मदद करता है वो मदद करता है आपके दिमाग को शांत करने में, उसे रिलैक्स करने में। तो ये आसन हमारी बॉडी में कामिंग इफ़ेक्ट को रिलीज़ करता है या हमारी बॉडी में हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। चलिए इस आसन का अभ्यास कर लेते हैं। इसमें दोनों ब्लॉक्स को या तो आप इस तरीके से या आपकी जो हेड की पोजीशन है उस तरीके से आप अपने दोनों ब्लॉक्स को एडजस्ट कर लें या तकिए को यूज़ कर लें जो आपके पास है। धीरे से अपने दोनों पैरों को सामने की ओर खोल दें। ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो पंजे अंदर की ओर खींच कर रख सकते हैं, यदि आप चाहें तो पंजे बाहर की ओर खींच कर रख सकते हैं। पर दोनों में ही अलग तरीके का प्रभाव पड़ता है आपके लेग्स पे। अब यहाँ पर आपका जो ब्लॉक है वो आपकी छाती के बिल्कुल नीचे आनी चाहिए, कमर पर नहीं, छाती पर रखना है, तभी ये फिश पोज कहलाएगा। अपनी छाती के ऊपर, अपनी छाती के पीछे, उसके बाद अपनी चेस्ट को ओपन करने की कोशिश करें, पूरे शरीर को खोलें। यदि आप अपने सर को ब्लॉक या तकिए के ऊपर रख सकते हैं तो रखें। यदि ऐसा करने में मुश्किल हो रही है तो उसकी हाइट को चेंज कर कर भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। दोनों हाथों को आप ज्ञान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में अपनी कमर के बगल में रख लें, पंजे बाहर या अंदर की ओर, और आपके हिप्स बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, लूज़ रहेंगे मैट के ऊपर। 5 से 6 लंबे गहरे सांस अंदर और बाहर जाने दें। अपना सारा ध्यान अपने शरीर पर, अपने मन में आ रहे विचारों को आने दें और जाने दें। अपने आप को उनमें एंगेज नहीं करना है। अपनी श्वासों के प्रति सजग। अपने मन को, शरीर को शांत और स्टेबल करने का अभ्यास करें। धीरे से पहले से ब्लॉक को रिलीज़ करें, उसके बाद सहारा लेते हुए बैठ जाएं। ब्लॉक्स को साइड में रख दें। चलिए अगले आसन की ओर बढ़ते हैं, जब हम बिना किसी प्रॉप की सहायता से इस आसन का अभ्यास करेंगे। धीरे से अपने मैट पर लेट जाएं। उसके बाद आपको दोनों पैरों को आपस में जोड़ना है, पंजे बाहर की ओर रहेंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे रख लें। दोनों कोहनियों से सहारा लेते हुए छाती को ऊपर उठाएंगे और अपने सिर के सबसे ऊपर वाले हिस्से को हम मैट से टच करेंगे। सांस भरते हुए धीरे से ऊपर उठाएं शरीर को। यहीं कुछ देर होल्ड करें। छाती में पड़ने वाले प्रभाव को, खिंचाव को, आपके पेट में जो खिंचाव आ रहा है उसे महसूस करें और किस तरीके का प्रभाव आपको आपके दिमाग या आपके सिर वाले हिस्से में पड़ रहा है उस पर सारा ध्यान। धीरे से पहले अपने सिर को, फिर अपनी कमर को और धीरे से अपने हाथों को रिलीज कर दें। चलिए अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। ये आसन मास्टर आसन बोल सकते हैं या जो हम आखिरी 2 आसन करने वाले हैं दोनों आसन मास्टर आसन बोल सकते हैं। हमारे शरीर मन को स्टेबल, शांत करने में या हमारे मसल्स को रिलैक्स करने में। जो अगला आसन करने वाले हैं इसका नाम है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए अपने दोनों घुटनों को एक एक करके मोड़ लें। आपने सिर को ऊपर नहीं उठाएंगे, पैरों के द्वारा करेंगे। धीरे से अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में लॉक कर लें और अपने घुटनों से सहारा देते हुए हल्का सा अपनी पेट की तरफ प्रेस करने की कोशिश करें। पंजे बाहर की ओर रहेंगे। यहीं पर कुछ देर इस आसन में होल्ड करें
और आपकी कमर, आपके हिप्स, घुटने पर जो खिंचाव आ रहा है उसे महसूस करें। 5 से 6 लंबे गहरे सांस अंदर और बाहर अपने शरीर, मन और बॉडी के प्रति, अपनी श्वासों के प्रति बिल्कुल अवेयर रहते हुए इस आसन का अभ्यास करें। धीरे से एक-एक करके पैर को रिलीज़ करें। यदि किसी को बैक में कोई इश्यू है, बैक में पेन है, डिस्क हर्निएशन है, डिस्क के रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, हाई बीपी का प्रॉब्लम है, तब वो इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। या किसी को कोई स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन है, तब भी इस आसन का अभ्यास ना करें। चलिए अपने आखिरी आसन की ओर बढ़ते हैं, जो आपके दिमाग, मन, शरीर को काम, शांत, रिलैक्स करने में बहुत मदद करता है। जो अगला आसन है इसका नाम है शवासन। शवासन आपके शरीर में कामिंग इफ़ेक्ट को अवेक करता है, उन्हें जगाता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में जो हॉर्मोन्स हैं उन्हें बैलेंस करने में मदद करता है, हमारी हार्ट रेट को स्लो डाउन करता है। तो धीरे से एक-एक करके अपने दोनों पैरों को खोल लें, मैट के बराबर डिस्टेंस रखें। पैरों को बिल्कुल ढीला कर दें, किसी भी प्रकार का मांसपेशी को आपको संकुचन नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना है। दोनों हाथों को अपनी कमर के बगल में हल्का सा अपने शरीर से दूर रखें। कंधों को ढीला छोड़ दें, पैरों को ढीला छोड़ दें। आपकी जो हथेलियां हैं वो आसमान की ओर रहेंगी। शरीर की किसी भी मांसपेशी को टाइट ना करें, ढीला और ढीला छोड़ दें। अपने दोनों पैरों को, अपने पेट को, अपने दोनों हाथों को, दोनों कंधों और अपने सिर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। इस आसन में कम से कम 10 से 15 सेकंड शुरुआत में और बाकी इस आसन का अभ्यास आप बढ़ा सकते हैं। इस आसन को आप 15 से 20 मिनट तक ले जा सकते हैं। ये आसन आपकी स्लीप को इम्प्रूव करता है। अपनी श्वासों और शरीर के प्रति सजग। धीरे से अपने पंजों और अपनी हाथों की उंगलियों में हल्की सी गति, हल्का सा मूवमेंट। धीरे से सहारा ले लें, बॉडी को साइड में टर्न करें। कुछ देर यहीं विश्राम करेंगे। उसके बाद सहारा लेते हुए बैठ जाएं। या तो आप नीचे देखते हुए, ज़मीन की ओर देखते हुए अपनी आंखों को खोल सकते हैं, अन्यथा दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में घर्षण करें, वार्म करें और अपनी आंखों को हल्की सी हीट दें और अपने फेस को टच करें। अपनी आइज़ को 5 से 6 बार ब्लिंक करते हुए ज़मीन की ओर देखते हुए खोल लें और वापस आएं। काफ़ी बार क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं होती है, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी रिलैक्स नहीं कर पाती है, हम कोई भी डिसीज़न अच्छे से नहीं ले पाते हैं। तो जो लास्ट आसन हमने शवासन का अभ्यास किया, ये आपकी स्लीप को इम्प्रूव करने में मदद करता है, आपकी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन को सीक्रीट करने में मदद करता है, उसको एनहांस करता है। साथ ही साथ ये आपकी स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करने के साथ साथ हार्मोन्स को बैलेंस करता है, शरीर और मन को संतुलित करने में, स्टेबल करने में बहुत मदद करता है। जैसे कि आज जितने भी आसनों का अभ्यास हमने किया, चाहे वो बैठ के किए जाने वाले हों, चाहे लेट के किए जाने वाले हों, सभी रिलैक्सिंग योगा पोजेज़ में आते हैं, जो हमारे शरीर, मन को शांत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप इन सभी आसनों का अभ्यास करेंगे, चाहे वो सुखासन हो, चाहे वो अग्नि स्तंभासन हो, चाहे वो वज्रासन हो, चाहे वो मत्स्यासन हो, चाहे वो कोई भी आसन हो जो हमने लेट के किया हो। मैं आशा करती हूँ आप इन सभी आसनों का अभ्यास करेंगे। इसी नोट पर मेरा नाम भोली परिहार है और आप सीख रहे हैं सिद्धि योगा के साथ।
इन सभी आसनों का अभ्यास करने के बाद अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्ते।